अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम रोहिणी नक्षत्र के एक मेन पॉइंट पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। रोहिणी नक्षत्र हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा नक्षत्र है जहाँ पर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो बहुत बढ़ता है, तो उसको हम कहते हैं द नक्षत्र फॉर ग्रोथ। और हम सब ये बात भी जानते हैं कि जो इसके देवता हैं वो ब्रह्मदेव हैं, जिनका क्रिएशन ग्रो ही उनका काम है। तो एक क्रिएटिव एंड बहुत फ्रूटफुल नक्षत्रों में से आता है। लेकिन मेरी ये धारणा है और मानना है और मैंने अप्लाई भी किया है, इसी के लिए आज आप लोगों के सामने ये बात रख रही हूँ कि रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म इस नक्षत्र में हुआ था, तो इसी के लिए ये नक्षत्र के कुछ जो फीचर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको श्री कृष्ण के जीवन की भी झलक दिखाई देगी। मैंने इसको अप्लाई किया है, इस प्रिंसिपल को, और इसी के लिए आज मैं आपके सामने ये बात रख सकती हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य के बारे में हम सभी जानते हैं, शायद गीता का सबसे फेमस श्लोक है, लेकिन इसमें इसका मीनिंग क्या है और यदि हम आज की ज़िंदगी में देखें तो उसको हम किस तरह से अपने इस रोहिणी नक्षत्र के साथ जोड़ सकते हैं। इस नक्षत्र में कृष्ण भगवान के इस क्वालिटी से हमें ये समझ में आता है कि जब कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है और हमारे जीवन से चली जाती है या उसको हमें अलग करना पड़ता है, तो समय आता है कि आप कोई नई चीज़ की स्थापना या किसी भी चीज़ को सही करके उसको वापस उसकी स्थापना करें। तो रीइंस्टेट का मतलब होता है कि आप किसी भी बिगड़ी हुई चीज़ को, पुरानी चीज़ को वापस उसको एक नया रूप दें या नई तरह से उस चीज़ की स्थापना करें। और ये चीज़ आप जिसके भी चार्ट में आपके पास हैं, जिनके चार्ट्स यदि आप देखें उनके चार्ट में, तो आप देखेंगे कि ये रोहिणी नक्षत्र इस रूप में भी उनके चार्ट में फलीभूत होता है और बहुत अच्छे फल भी देता है। एक एग्जाम्पल जो कि हम ले सकते हैं वो है अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी का हम जानते हैं कि शनि जो वक्री होकर इस नक्षत्र में विद्यमान है, चतुर्थ भाव में, तो वो षष्ठम भाव को भी दृष्ट करता है, दशम भाव को भी दृष्ट करता है और लग्न को भी दृष्ट करता है। षष्ठम भाव को दृष्ट करने के कारण जो उनकी बीमारियां भी आती हैं वो हम जानते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमने अपने वीडियोस में काफ़ी इसके बारे में बात करी है। तो यहाँ हम चतुर्थ भाव और दशम भाव के बारे में ही बात करते हैं। ये रीइंस्टेट वाला जो प्रिंसिपल है इनके चार्ट में और भी ज़्यादा लागू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि शनि जो है वो वक्री है और वक्री होने के कारण यानी कि रिपीट प्रोसेस जो है वो एक्स्ट्रा कर देता है। अब अमिताभ बच्चन के बारे में हम सब जानते हैं कि जब वो केबीसी में आए थे तो सब लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं लिया था। लोगों ने बोला था कि एक फिल्म पर्सनालिटी यदि अपने से एक नीचे वाले मीडियम में, क्योंकि उस समय टेलीविज़न इंडस्ट्री को एक नीचा मीडियम माना जाता था, तो अपने से नीचे मीडियम में आ रहे हैं तो उनका स्तर जो है वो नीचा हो रहा है। लेकिन अमिताभ बच्चन का फॉर्मेट इतना चला कि उनके देखा देखी बहुत सारे फिल्म एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस उन्होंने भी टीवी मीडियम में काम करना शुरू कर दिया और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों मीडियम में अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से एक नए रूल की स्थापना थी और एक पुराने विचार को तोड़ते हुए कि हाँ फिल्म ज़्यादा ऊंचा है, टीवी कम है, इन सब पुराने विचार को, दकियानूसी विचार को तोड़ते हुए एक नए ऑर्डर की स्थापना भी होती है और काम भी एक नया आता है, क्योंकि शनि जो है उनका वो दशम भाव को भी दृष्ट कर रहा है। शनि ओल्ड गाड़ियों के बारे में बताता है। तो एक समय उनका ऐसा भी था कि उनके पास कोई काम नहीं था, शायद गाड़ियाँ भी नहीं थी, और अब धीरे धीरे उनके यहाँ ओल्ड कार्स की लाइन सी लगी हुई है, तो और वो भी जो बहुत एक्सपेंसिव मॉडल्स हैं उनकी। तो हम ये देख सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र
केवल किसी चीज़ का ग्रोथ नहीं बताता या केवल किसी चीज़ की स्थापना नहीं बताता। वो रीइंस्टेशन यानी कि पुराने विचारों को तोड़कर नए विचारों को की स्थापना और साथ में उनका ग्रोथ, और ऐसा ग्रोथ कि फिर इंसान को वापस मुड़ के ना देखना पड़े, उस हिसाब का ग्रोथ बताता है। ज़रूर अपने चार्ट्स पे लगाइए। हमें भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके चार्ट्स में ये किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.